तो एक्सेल में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप फॉर्मूले फंक्शन नहीं लगाओ, बिना फंक्शन फॉर्मूले का तो एक्सेल होता ही नहीं। तो हम लोग एक्सेल को थोड़ा और नज़दीक से समझें। एक्सेल को हमने 5-6 सेक्शन में बांट रखा है। एक सेक्शन होता है जिसका नाम है फंक्शन, एक का नाम है फॉर्मूला, एक का नाम है टैब ऑप्शन, एक का नाम है असाइनमेंट्स, एक का नाम है शॉर्ट कीज और एक का नाम है डैशबोर्ड। एक्चुअली हमें इतने सारे फॉर्म में अपने पूरे एक्सेल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं टैब ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ कि जब भी आप एक्सेल में काम करोगे तो जैसे हमने होम पे क्लिक किया तो फॉर्मेट पेंटर, फील्ड कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इंसर्ट में करोगे तो इंसर्ट में पाइवोट, चार्ट, ग्राफ बहुत कुछ है, पेज लेआउट में है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इसको हम लोग बहुत बारीकी से डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें 100 से ज़्यादा फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ये टैब के ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं। इसी में आता है चार्ट्स, ग्राफ, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, सिनेरियो, डेटा टेबल, मतलब सब कुछ। बट ये कोई फार्मूला नहीं होता। जैसे हमने अभी सीरियल नंबर क्रिएट करना बताया था, वो कोई फार्मूला नहीं था, वो तो होम में एक ऑप्शन था, फील्ड का पार्ट था सीरियल नंबर का। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि टैब ऑप्शन में क्या होगा। इसमें और इसमें दोनों में थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं या लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि फंक्शन क्या होता है और फॉर्मूलाज क्या होता है। आप लोगों से मैं बता सकते हो कि अगर मैं, आपने सम सुना होगा, एवरेज सुना होगा, वी लुकअप सुना होगा, ये सारे फॉर्मूला है या फंक्शन की कैटेगरी में आता है? नहीं, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। जितने के बारे में आपने सुना है सारे के सारे ये फंक्शंस हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला आ गया जहन में कि जब सारे, जैसे आप इफ पढ़ते हो, सम पढ़ते हो, इफ एरर पढ़ते हो, इज एरर पढ़ते हो, जितने भी हैं सब के सब ये फंक्शन है। क्योंकि जब आप इक्वल टू करोगे तो इफ एरर करोगे तो दिख जाएगा, ये सारे फंक्शंस हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बेसिकली ये बना हुआ है जो एक्सेल में है और इसको हमें क्रिएट करना आना चाहिए। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे, वो भी 100 से ज़्यादा। तो फॉर्मूला किसको बोलते हैं? फॉर्मूला को आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। हमें फंक्शंस को हेल्प लेना है और फॉर्मूले क्रिएट करना है। यानी कई बार आपके पास कुछ ऐसा डेटा आएगा जब आप चाहोगे कि मैं इफ से सॉल्व कर लूँ या VLOOKUP से सॉल्व कर लूँ या इफ एरर से सॉल्व कर लूँ, सम से कर लूँ, तो शायद नहीं होगा। हो सकता है इफ के साथ सम लगाना पड़े, एवरेज के साथ VLOOKUP लगाना पड़े, VLOOKUP के साथ इफ एरर लगाना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला क्रिएट करना सीखेंगे। तो आज तक जो आप समझ रहे थे वो क्या समझ रहे थे, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। A to Z आपने पढ़ा, इसको वर्ड बोलते हैं या कैरेक्टर बोलते हैं? क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं या कैरेक्टर बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं या वर्ड बोलते हैं? इसको अल्फाबेट्स बोलते हैं। और यहाँ पे CAT कैट लिखा, CHARU चारों लिखा, इसको वर्ड बोलते हैं या कैरेक्टर बोलते हैं? तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड वर्ड? एक्चुअली वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। यानी कि एक CAT बनाने के लिए हमें A, C और T की जरूरत पड़ी, हमें चारों बनाने के CHARU इतने सारे कैरेक्टर्स मिले। सो जो डिफरेंस कैरेक्टर और वर्ड में है वही डिफरेंस होता है फंक्शन और फॉर्मूला में। तो फंक्शन इंडिपेंडेंट, इकलौता होता है, सिंगल होता है। और जब हम कोई काम को करने के लिए कुछ फंक्शंस को मर्ज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। तो अब आपको ये दोनों के बारे में पता चल गया होगा कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्या करवाता है, सिर्फ फंक्शन करवाया, छुट्टी, उसी को नाम दे देगा फॉर्मूला, आप भी खुश वो भी खुश। प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला। तो ये फंक्शंस और फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस है। तो हम लोग 100 से ज़्यादा फंक्शंस भी करेंगे
100 से ज़्यादा फॉर्मूला क्रिएट करना भी सीखेंगे, 100 से ज़्यादा टैब ऑप्शन भी सीखेंगे। तो आप सोच लो कि आपको कितना सारा फंक्शन सीखना है। अब आती है असाइनमेंट्स की बारी। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी टॉपिक। ये आपने जो पढ़ा है या जो पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ आपको घर से वर्क करने के लिए हम असाइनमेंट्स देंगे। और ये कोई एक दो नहीं, 150 से ज़्यादा असाइनमेंट्स होंगे जिसका कि आपको प्रैक्टिस करना है। जिसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो दुनिया का कोई इंटरव्यू नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें हम बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी देंगे आपको, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी देंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसका पूरा कलेक्शन है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए है। नाउ कम टू शॉर्ट कीज। शॉर्टकट कीज का नाम जरूर सुना होगा कि जब भी कोई काम आप करते हो तो काम को जल्दी फास्ट करने के लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा दिया, कंट्रोल वी दबा दिया, तो ज़्यादा नहीं, वैसे तो 500 से ज़्यादा शॉर्ट कीज होते हैं। मैं बोलता हूँ जस्ट 40 to 50 की प्रैक्टिस कर लो, रोज का 2 का प्रैक्टिस कर लो आप। यानी कि 30 दिन में या 25 दिन में इतने आपके पास शॉर्ट कीज हो जाएंगे, बस इतना ही चाहिए, 40 to 50 एनफ है, जिससे कि आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जो माउस का यूज करके काम करते हैं ऑब्वियसली उनको ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये इन सब के साथ हमें धीरे धीरे अपने आप को शॉर्ट कीज के लिए अपडेट करना है। अब आती है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी कभी आप किसी बॉस को या हाई मैनेजमेंट अपनी टीम के साथ ही रिपोर्ट शेयर कर रहे हो, तो रिपोर्ट शुड बी वेरी डायनेमिक काइंड ऑफ। तो मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जब अगर हम लोग इन सबको बहुत अच्छे से सीखेंगे तो कितने अच्छे लेवल पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। जस्ट 1 मिनट में मैं शेयर कर रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट में कुछ डैशबोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ऐसे कई सारे डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे आप। अब देखो कि इसका डेटा कितना सिंपल है। एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, जनवरी फरवरी मार्च की सेल्स है और उसकी फोटोग्राफ्स है। अब देखो इतना सिंपल डेटा बेस को जब आप कई सारे फॉर्मूले लगाएंगे, फंक्शंस लगाएंगे, उसी डेटा को कितना बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं 2 कर देता हूँ तो सेकेंड नंबर रिकॉर्ड का पूरा डिटेल आ गया, 3 कर देता हूँ तो पूरा रिपोर्ट आ गया। आप देख रहे हो कि यहाँ ट्रैफिक सिग्नल चेंज हो रहा है हर क्लिक के बाद, यहाँ पे स्पीडोमीटर चेंज हो रहा है हर एक क्लिक के बाद। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? इसको हम लोग यहाँ से कैसे बटन से कैसे बना पा रहे हैं? अगर मैं डायरेक्ट रोहित का देखना चाहता हूँ तो रोहित का आ जाएगा, गोपाल का देखना चाहता हूँ गोपाल का, राजकुमार का देखना चाहूँ तो राजकुमार का। बैटरी पे आप देख सकते हो कि आप अपनी परफॉर्मेंस। तो कोई ये सिंपल टास्क नहीं है। सोचो कि जब आप इस तरीके से अपने रिपोर्ट को दिखाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी। सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई रिपोर्ट्स और कई डैशबोर्ड्स आपको सीखने हैं। सपोज आप जोनल मैनेजर हो और आपके अंदर में 3 सिटी है, दिल्ली भी देखते हो, मुंबई भी देखते हो, नोएडा भी देखते हो। दिल्ली में आपके पास इतने लोग हैं आपके अंडर में और उसका नाम और उसकी सेल्स है, सेल्स पर्सन का नाम और दिल्ली का उसका सेल्स का डेटा। देखो मैंने दिल्ली किया, ये आ गया। मैं सिर्फ मुंबई क्लिक किया और मुंबई के हिसाब से सेल्स पर्सन का नाम, डेटा सब चेंज, ग्राफ सब चेंज। अब सोचो कि अगर इस लेवल पे अगर आपने रिपोर्टिंग बनाना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली आपकी प्रमोशन पक्की है। चलो प्रमोशन नहीं होगा तो आपका काम तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, घंटों का काम मिनट सेकेंड में हो जाएगा। अगर आप आईजेपी के लिए ट्राई कर रहे हो, इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए, तो ऑब्वियसली आपकी लेवल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट इन सब करने के लिए हमें वो जो फंक्शंस फार्मूला, देखो यहाँ भी एक फार्मूला लगा है, यहाँ पे एक फार्मूला लगा है, इसके अंदर चार्ट्स बना हुआ है, इसके अंदर फार्मूले लगे हैं, हर जगह पे फंक्शंस फार्मूले लगे हुए हैं, ऑप्शंस लगा है, चार्ट्स लगा है। तब जाके इस तरह से रिपोर्ट्स को हम लोग बना सकते हैं। कई तरह के डैशबोर्ड्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखो ये मज़ेदार डैशबोर्ड है कि जिस महीने का मैं सेलेक्ट करूंगा उसी महीने का रिपोर्ट से बनाना दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सारे आपके इस चीज़ में समझना था कि ये सारे बेसिक के साथ ये स्टेप में हम लोग चलेंगे। अब हमारे पास आखिरी के कुछ 8 मिनट हैं और मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ आपका फंक्शन। ये तो था
रोड मैप हमारा कि कैसे कैसे हम क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन मैंने क्या बोला, ये ऑलरेडी जो हमारे एक्सेल के अंदर फंक्शंस दे रखा है उसको हम लोगों को पढ़ना है, बट फंक्शंस को समझने के लिए हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी को बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन और एक को बोलते हैं विथ रेफरेंस फंक्शंस। विदाउट रेफरेंस भी इसको बोलते हैं, विदाउट आर्गूमेंट भी बोलते हैं, विदाउट सिंटैक्स भी बोलते हैं, जो मर्जी वो बोल लो सब सही है। जरूरत ये है समझने का कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि ये बहुत कम होता है। अगर मैं इंग्लिश की भाषा में बात करूं तो कॉन्सोनेंट और वोवेल में क्या फ़र्क होता है कि वोवेल बहुत कम होते हैं और कॉन्सोनेंट ज़्यादा होता है। उसी तरीके से विदाउट रेफरेंस बहुत कम होते हैं और विथ रेफरेंस वाले फंक्शंस ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फंक्शंस में आपको अपना कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तरह से ये होता है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। हाँ, ऑब्वियसली विथ रेफरेंस वाले में आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा और आपको यहाँ पे आप ज़्यादा काम करते हैं, बट ये भी कोई कम काम करने वाला कम यूज़फुल चीज़ नहीं है। बट इसमें कुछ आपको दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे में ऐसे होता है। इसके 6 फंक्शंस हैं, सिर्फ 6 ही फंक्शंस पढ़ना है। एक का नाम टुडे है, एक का नाउ है, एक का नाम पाई है, एक का नाम रो है, एक का नाम कॉलम है और एक का नाम रैंड है। मैंने क्या बोला, सिर्फ 6 ही फंक्शंस पढ़ना है विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी। इसको विदाउट रेफरेंस या विदाउट आर्गुमेंट क्यों कहा जाता है? किसी को, आप लोगों में से किसी ने सम यूज किया है? किसी ने एक्सेल में सिंपल कभी सम यूज किया है? सम किया है, चारों आपने जरूर किया होगा। नहीं नहीं, सम तो किया होगा ना कभी, कि कभी सम यूज ही नहीं किया, SUM। चलिए, कोई जरूरत नहीं पड़ी। सतवीर साहब आप बताएं सर, सम तो जरूर यूज किया होगा आपने। सर एक बार अनम्यूट करेंगे। हाँ, अच्छा, ऑटो सम आपने यूज किया है, कभी सम यूज नहीं किया है। चलिए, अभी दोनों में फर्क भी पता चल जाएगा कि सर देखो, टुडे जब हम फंक्शन लगाते हैं तो टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन करा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी इन दो ब्रैकेट के बीच में हमने कुछ नहीं डाला और हमें एक आंसर मिलेगा जिसका नाम है आज की तारीख। सो टुडे से वी विल गेट करेंट डेट। उसी तरह से नाउ से वी कैन गेट डेट एंड टाइम बोथ। डेट और टाइम हम दोनों ला सकते हैं। हमने कुछ नहीं करा, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू पाई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। पाई आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, 22/7। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने तो 10th 11th 12th में भी पढ़ा होगा पाई, एक डंडे के नीचे दो डंडे वाला। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जिसका एक्चुअल वैल्यू 3.1 होता है। तो ये भी आपको कुछ नहीं करना पड़ा, यानी कि ऐसे में ऐसा होता है, बस यही याद रखना है। रो आपने अभी एक्सेल के टर्म में पढ़ा था कि रो 1 2 3 4 को बोलते हैं, ABCD को कॉलम बोलते हैं। रो एक ऐसा फंक्शन है कि जिस सेल में आप लगाओगे उसी सेल का रो नंबर बताता है। देखो 5 बता रहा है, अगर मैंने इस सेल पर वही फंक्शन लगाया तो इस बार 8 बता रहा है, इस सेल पर लगाया रो तो 10 बता रहा है। यानी कि जिस सेल पे आप, जिस एक्टिव सेल पे रो का फंक्शन लगाओगे उस सेल का रो नंबर बताएगा। सेम कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो उस सेल का कॉलम नंबर बताता है। अगर आप रेंड करोगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे तो ये रेंड बिटवीन का भाई है। रेंड बिटवीन में वी कैन जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर।
बट ये भी दो नंबर के बीच में जनरेट करता है, बट ये फिक्स है कि ये 0 और 1 के बीच में डेसिमल में आता है, 1 कभी नहीं आता। ये देखिए, इसका भी फीचर है बार बार बदलना। इसका भी फीचर है कि अगर कोई डेसिमल वाला कुछ डेटा आपको तैयार करना तो रेंड लगा दो, एक खींच लो और बाकी जगह पर ड्रैग कर लो आप। तो जो काम रेंड बिटवीन करता है वही काम रेंड भी करता है, बट रेंड विदाउट रेफरेंस है। और इसकी लिमिट क्या है कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है, यानी कि डेसिमल में आती है। डेसिमल में कुछ रफ डेटा बनाना है, प्रैक्टिस के लिए डेटा बनाना है तो रेंड का यूज कर सकते हैं। कॉलम से कॉलम नंबर बताता है, रो से रो नंबर बताता है, पाई से पाई की वैल्यू बताता है, नाउ से आज की तारीख के साथ साथ टाइम भी बता रहा है, और टुडे से सिर्फ डेट बता रहा है। इसको इसलिए विदाउट बोला गया कि कभी भी ब्रैकेट के साथ ओपन जो हुआ क्लोज हो गया और एंटर किया हमें आंसर मिल गया। लेकिन आगे जितना भी पढ़ेंगे उसको विथ रेफरेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि मान लो मेरे पास ना दो लोगों की सैलरी है, एक का सैलरी 45,000 है और एक का सैलरी 25,410 रुपीज़ है। अगर इन दोनों वैल्यू को अगर हमें जोड़ना है तो इक्वल टू सम करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो एरर आएगा, आंसर नहीं आएगा। विथ रेफरेंस का मतलब आप बताओ कि किसको जोड़ना है, यानी विथ रेफरेंस मतलब किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना, इसको सेलेक्ट करोगे तब इसका सम देगा। इसीलिए ऐसे ही फंक्शंस ज़्यादा मिलेंगे आपको जिसको बोलते हैं विथ रेफरेंस। तो आई होप विथ रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस तो अब क्लियर हो ही गया होगा, और विदाउट रेफरेंस के 6 फंक्शंस थे वो क्लियर हो ही गया। यानी कि कल से जो चलेगा वो पूरे के पूरे किस पे चलेगा, विथ रेफरेंस पे चलेगा। अच्छी बात है कि जहाँ तक अभी हमने सीखा है उसकी रिकॉर्डिंग है, ये मैं